अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है मुगल एम्पायर द फाउंडेशन। अब उसमें जो आपका सब टॉपिक आ रहा है वो है ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि सबसे पहले मुसलमान कह लें मुग़ल रूलर थे इधर सब कॉन्टिनेंट में। इससे पहले भी बहुत से मुस्लिम रूलर्स आए। हम अभी बुक के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके खास पॉइंट्स लिखे हैं कि मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट बिगेन इन 633 AD फ्रॉम मकरान, के 633 ईस्वी में मकरान से सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुकूमत जो थी वो शुरू हुई थी। फिर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में 712 ईस्वी में सिंध को फतह करके तो सिंध में एंटर हुए और उनकी जो था फतूहात का सिलसिला जो था वो उधर तक मुल्तान तक रहा था। फिर उनके बाद मुख्तलिफ आए थे मुसलमान रूलर, जिनमें महमूद गजनवी भी थे, अलाउद्दीन खिलजी भी थे और भी बहुत से मुसलमान रूलर्स थे। अभी हम उनके बारे में तफसीली करेंगे डिस्कशन। लेकिन बाद में आगे थे, लास्ट में जो मुग़ल एम्पायर आए थे वो आए थे ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। फिर बाबर जो थे फरगाना में 1483 ईस्वी में पैदा हुए थे और बाबर एक बहुत ही बाहिम्मत और बहुत ही ब्रेव इंसान थे। और उनका नाम जैसे बाबर है वो तुर्किश लैंग्वेज से है और उसके मानी ही लाइन यानी शेर के हैं। आप ज़रा प्लीज़ स्टूडेंट्स बुक के ऊपर आ जाएं। Muslim rule in the subcontinent began in 633 AD from Makran. In 712 AD, Muhammad bin Qasim entered Sindh and afterward reached Multan. कि मुस्लिम हुकूमत जो थी सब कॉन्टिनेंट में 633 ईस्वी में मकरान से शुरू होती है और फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में एंटर्ड होते हैं और उसके बाद वो मुल्तान तक पहुँचते हैं। देन सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक and afterward Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq strengthened Muslim power in their successive terms। और फिर उनके बाद सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में आने वाले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में मुसलमान हुकूमत को ताकत बख्शी। दिस कंटिन्यूड थ्रू रिजम्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। और ये मुसलमानों की हुकूमत का जो सिलसिला था वो जारी रहा था मुख्तलिफ ख़ानदानों में। जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ख़ानदान आता है, फिर तो वो शहाबुद्दीन गौरी का ख़ानदान आ जाता है, ख़ानदान गुलामा आता है, ख़ानदान खिलजी आता है, यानी डिफरेंट ख़ानदान आए हैं जिन्होंने मुसलमानों की मुस्लिम हुकूमत की है हिंदुस्तान में यानी सब कॉन्टिनेंट में। In 1526 AD, Zahiruddin Muhammad Babur defeated Sultan Ibrahim Lodi and founded Mughal Empire। और फिर 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी तो इब्राहिम लोदी की भी हुकूमत इतनी नहीं थी, यानी ख़राब नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे थे, लेकिन उनकी जो कह लें कि जदीद टेक्निक से वो आगाह नहीं थे। अगर आप उनकी शिकस्त की वजूहात देखेंगे तो वो ये नहीं था कि वो सही हुकूमत नहीं था कर रहा, उन्होंने जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी जो कह लें डिफेंड करने की जो थी ना तरीके वो नहीं थे अपनाए। जैसे ज़हीरुद्दीन बाबर के पास उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, यानी वो बारूद जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल वगैरह किया है आगे। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने न्यू टेक्निक्स के तहत बेस्ट जो तकनीक थी वो घोड़ों के ऊपर अपना लश्कर लेके आते थे। घोड़े जो होते हैं वो इजीली मूवमेंट करते हैं और वो मैदान जंग में सही काम करते हैं, जबकि वो जो थे इब्राहिम लोदी जो थे वो हाथियों के ऊपर अपना लश्कर लेके आए थे। हाथी जो थे वो ज़रा सा देखते थे हालात को तो वो फिर पागल से हो जाते थे और वो सही तौर पे मैदान जंग में लड़ नहीं पाते थे। बेसिक कह लें कि इन वजूहात के उनकी टेक्निक्स ज़्यादा बेहतरीन थी ज़हीरुद्दीन बाबर की, तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी।
बाबर वॉज बॉर्न इन फरगाना नाउ इन उज़्बेकिस्तान इन 1483 AD, और बाबर जो थे वो फरगाना में 1483 ईस्वी में पैदा हुए थे, और अब उसका नाम फरगाना का नाम उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतें हैं जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और ये पाकिस्तान के साथ ही वाक़या हैं। ये सारी वस्ती एशियाई रियासतें पहले ये रूस का हिस्सा थी, फिर बाद में इन्होंने आज़ादी हासिल करके तो ये इस्लामी ममालिक बन गए। अब ये आज़ाद इस्लामी ममालिक हैं और इनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा वाज द रूलर ऑफ फरगाना, और ज़हीरुद्दीन बाबर के जो फादर थे वो उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के रूलर थे, यानी हुक्मरान थे। ही वॉज ए चुगताई तुर्क एंड बिलोंग टू द स्टॉक ऑफ अमीर तैमूर, और वो एक चुगताई तुर्क थे और अमीर तैमूर के ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। बाबर्स मदर कतलाज निगार खानम, डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ काशगर यूनुस खां, और जो बाबर की मदर थी कतलाज निगार खानम, वो भी काशगर के हुक्मरान यूनुस खां की बेटी थी। काशगर भी इस्लामी सल्तनत है। वाज यूनुस खां वाज डिस्सेंडेंट ऑफ मंगोल चीफ चंगेज़ खां, और वो भी चंगेज़ खां जो कि मंगोल चीफ था। मंगोलों का आपको मालूम है, मंगोल ख़ानदान एक बहुत ही फेमस बड़ा होनहार सा, उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अगर ईरान इराक की तहजीबें तबाह करने वाले थे तो ये सारा चंगेज़ खां का ही ख़ानदान था। ये खून तेज़ी को बड़ा ही पसंद करते थे और बहादुर भी बहुत थे। लेकिन बाद में इनका, क्योंकि ये सिलसिला जो था आगे चल के नस्लें वो फिर मुसलमान हो गई थी, लिहाजा वो मंगोल चीफ चंगेज़ खां के औलाद से थी उनकी मदर भी। सो बाय डिस्केंड बाबर वाज साइन ऑफ टू फेमस रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया। सो बाबर जो थे वो भी दो सेंट्रल एशिया के मशहूर ख़ानदानों से ही नस्ल से ही तल्लुक़ रखते थे। ही इनहेरिटेड द पावर ऑफ मंगोल एंड ब्रेवरी एंड करेज ऑफ तुर्क्स, उन्हें विरासत में मिली हुई थी मंगोलों वाली ताकत और तुर्क्स वाली हिम्मत और बहादुरी। बाबर इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज विच मीन्स लाइन, और बाबर का लफ्ज़ ही तुर्किश ज़ुबान से है जिसके मानी शेर के हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हम यहाँ तक ही अपनी रीडिंग रखेंगे, इंशाल्लाह बाकी का कल करेंगे। इसमें ये जो मैंने खास पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं जो आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, इनको प्लीज़ अंडरलाइन करें और इनको अच्छी तरह याद करें। जो हम पढ़ते हैं साथ साथ समझते भी जाएं। बाकी का इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।